ट्री, आज हम ट्री ट्रेवर्सल जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था और हमने स्टार्ट किया था सिर्फ, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम उसको मज़ीद एलेबोरेट करेंगे चीज़ों को ट्री के हवाले से। अभी हम देखेंगे कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल के बेनिफिट क्या हैं। तो आप खुद इस चीज़ को देखेंगे कि जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अकॉर्डिंग टू अदर डाटा स्ट्रक्चर्स। तो ट्रेवर्सल तो आपको पता ही है कि इसमें जैसे इसने बताया कि इज अ प्रोसेस टू विजिट ऑल द नोड्स ऑफ अ ट्री एंड मे प्रिंट देयर वैल्यूज टू, यानी कि सारी की सारी जितनी भी नोड्स हैं वो सारी की सारी नोड्स जो है वो ट्री की विजिट करेगा। ट्रेवर्सल, ट्रेवर्स का मतलब क्या है, और विजिट करने के बाद उनको प्रिंट भी करेगा। तो आपको याद होगा जब हम लोग एरे में और लिंक लिस्ट में ये बात करते थे, तो जब हम एरे में बात करते थे तो हम ये कहते थे कि हर इंडेक्स की वैल्यू को ट्रेवर्स करेगा, विजिट करेगा और प्रिंट करवाएगा। तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ट्रेवर्स ऑफ एन एरे। और सेम एज इट इज यहाँ पे ये ट्री ट्रेवर्सल से भी यही मुराद है उसकी। ये कह रहा है क्योंकि सारी जो नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं एजिस के थ्रू, और हमने लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसके अंदर हमने ये चीज़ भी डिस्कस करी थी कि बेसिकली जो नोड्स हैं, नोड्स को हम नोड्स भी कह रहे होते हैं और वर्टेक्स भी कह रहे होते हैं। वर्टिस भी, वर्टिसेस होती हैं एक से ज़्यादा हो तो एज होती है, जो एज जो दो नोड्स को आपस में लिंक कर रही होती है, कनेक्ट कर रही होती है, या हमको लिंक्स भी कह सकते हैं, या इसको हम पाथ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे नाम है जो आपको यहाँ सुनने को मिलेंगे इसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस वक्त जो नाम उसको कॉल कर रहा है वो नोड्स कॉल कर रहा है। ठीक है, तो हम इसके अंदर ट्री ट्रेवर्सल में हम करते क्या है, हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट नोड से। रूट नोड कौन सी होती है, कोई भी एक नोड है जिसको हम रूट नोड या हेड नोड बना लेते हैं और उससे हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि, लास्ट लेक्चर में देखा था कि उसमें प्री डिफाइंड एक रूट नोड थी, उसमें मेरे ख्याल में एस था शायद, जिसको हम स्टार्ट नोड कह रहे थे। तो वो हमारे पास एक क्या थी, प्री डिफाइंड हुई हुई थी। तो हम चाहते तो हम किसी और नोड से भी स्टार्ट कर सकते थे, तो वो हमारी रूट नोड हो जाती क्योंकि हमने स्टार्ट वहां से लिया है। अच्छा, उसके बाद अब ये कह रहा है कि वी कैन नॉट रेंडमली एक्सेस अ नोड इन अ ट्री, देयर आर थ्री वे विच वी यूज टू ट्रैवर्स अ ट्री। अच्छा, ये एक चीज बता रहा है कि हम जो है ना ट्री के अंदर रैंडमली जो है ना ट्रैवर्स नहीं कर सकते। रैंडमली से मुराद ये है कि अगर मैं जंप नहीं लगा सकता, ठीक है, यानी कि एक नोड से दूसरी नोड पे जंप लगा लूं और बीच में कोई नोड है, या एक नोड या बीच में दो नोड या बीच में तीन नोड्स ऐसी हो जिनको मैं छोड़ दूं, लेफ्ट कर दूं, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं लेफ्ट नहीं कर सकता। मुझे रैंडमली मैं इन नोड्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमारे पास तीन तरह के ट्रैवर्सल हैं। पहला है हमारे पास इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, दूसरा है हमारे पास प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, तीसरा है हमारे पास पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जनरली वी ट्रैवर्स अ ट्री, ठीक है, जनरली वी ट्रैवर्स अ ट्री टू सर्च अ और लोकेट अ गिवन आइटम और की इन द ट्री और टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज इट कंटेंट्स। यानी कि सिंपल सी ये बात कर रहा है कि हमें ऐसी क्या जरूरत है कि हम जो है वो ट्रीज के अंदर जाके जो है वो सर्च कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, ट्रैवर्स कर क्यों रहे होते हैं। तो कह रहे हैं कि हमें ट्रैवर्स करने के दो बातें, या तो हम किसी कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं, कोई वैल्यू, ठीक है, या हम क्या सर्च कर रहे होते हैं, लोकेट कर रहे होते हैं कोई गिवन की, ठीक है, या कोई आइटम, जो भी वट एवर जो हमें सर्च करना है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर ट्रैवर्स कर रहे होते हैं, अदरवाइज हमें ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखें, ये हमारी लास्ट क्लास में मैंने समझाया था आपको। देखें, ये रूट नोड है। व्हाई व्हाई इट्स कॉलिंग इट्स अ रूट नोड, बिकॉज हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, हम यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं तो दिस इज आवर रूट नोड। इन दिस सिनेरियो दिस इज आवर रूट नोड, यानी कि हम ए जो है ना वो हमारी रूट नोड है, हम उससे स्टार्ट ले रहे हैं तो वो हमारी रूट है मेन। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारे पास ट्री है और ट्री का स्टेम जो होता है, हमारे पास तना जो होता है वो हमारा रूट कहलाता है। तो वो तो डिफाइंड रूट है ना आपके पास एक ट्री के अंदर। जो जनरल जो ट्री है आपके, जो फॉरेस्ट में होते हैं, या अगर कराची में या कहीं पर अगर लगे हुए भी हैं, तो उसके जो तना है, स्टेम जो है वो उसका क्या है, रूट है, जहाँ से आप बेसिकली इसकी सारी शाखें वगैरह स्टार्ट हो रही है। अच्छा, उसके बाद रूट से आप आए और ये आपके पास एक आके सब ट्री बन रहा है। ये कह रहा है
कि यहाँ पे 3 ट्रीज हैं, सब ट्री हैं, एक ट्री ये है, एक ट्री ये है और एक ट्री ये है। अब इस सब ट्री के अंदर बता रहा है कि DBE ये इसका रूट है। इसी तरह से इस वाले जो दूसरा सब ट्री बन रहा है राइट सब ट्री, उसके अंदर जो है वो आपके पास ये 3 नोड्स है, तो दो सब ट्री बना रहा है, एक लेफ्ट सब ट्री और एक राइट सब ट्री। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है हमारे पास। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, in this traversal method the left subtree is visited first। देखें ये कह रहा है, ये रूल्स बता रहा है कि जो हमारे पास ट्री के अंदर हम ट्रैवर्स कर रहे हैं और अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट सब ट्री, देखिए इसने पहली बना के दिखा दी यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री, तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट सब ट्री को क्या करेंगे, विजिट करेंगे फर्स्ट, देन द रूट, द लेटर द राइट सब ट्री। तो इन ऑर्डर के अंदर क्या आपके पास चल रहा है सीक्वेंस कि सबसे पहले आपने विजिट करना है लेफ्ट सब ट्री को, उसके बाद रूट को, फिर उसके बाद राइट सब ट्री को। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरी नोड में रिप्रेजेंट अ सब ट्री इटसेल्फ। तो जैसे देखें, जैसे ऊपर यहाँ पे ऊपर हुआ, ये देखें रूट नोड जो है हमारे पास, इसको भी वो इटसेल्फ एज अ सब ट्री ले रहा है। मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ये तीनों उसने सब ट्री लिए हुए, और टोटल सब ट्री कितने बन रहे हैं इस हमारी गिवन ट्री के अंदर, 3 सब ट्री बन रहे हैं, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है, जो आपको नजर आ रहे हैं, एक लेफ्ट है, एक राइट है और एक रूट वाला ट्री है। अच्छा, इफ अ बाउंड्री ट्री, अगर तो देखें ये बाउंड्री ट्री है, बाउंड्री ट्री का मतलब इसमें 2 शाखें होती हैं, ठीक है। इफ अ बाउंड्री ट्री इज ट्रैवर्स्ड इन ऑर्डर, ये कह रहा है कि अगर बाउंड्री ट्री ट्रैवर्स हो इन ऑर्डर में, द आउटपुट विल प्रोड्यूस सॉर्टेड की वैल्यूज इन एन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि जो आपके पास वैल्यूज निकलेंगी ना वो असेंडिंग ऑर्डर में निकलेंगी। अगर मैं दोबारा से बता रहा हूं कि अगर तो ये एक बाउंड्री सर्च ट्री है और इसके अंदर आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं, तो आपके पास जो वैल्यूज है उसके अंदर वो असेंडिंग ऑर्डर में आएंगी आपके पास। ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर मैंने ये कहा था कि BST के अंदर क्या होता है, लेफ्ट नोड जो है उसकी वैल्यू हमेशा राइट नोड से छोटी होती, सॉरी लेफ्ट नोड की वैल्यू आपके रूट से, पेरेंट से, बी से वैल्यू लेफ्ट साइड की जो है वो छोटी होगी, पेरेंट से इसकी वैल्यू छोटी होगी और पेरेंट से इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। तो इस तरह से आपका जो है ना बाउंड्री ट्री बनेगा। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो ABC में बात करूं तो ए का जो बी होगा, लेफ्ट जो इसकी लीफ होगी, लेफ्ट सॉरी नोड होगी, लेफ्ट नोड की वैल्यू कम होगी इसकी वैल्यू से, लेकिन इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी। इस सीक्वेंस में या इस तरतीब में जब हम चल रहे होते हैं, तो इस तरतीब में चलने के बाद वो कह रहा है कि अगर हम ट्रैवर्स करते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल BST के ऊपर, तो क्या होगा, हमारे पास जो हमें वैल्यू में निकल के आएगी वो हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड होगी, हमें जरूरत ही नहीं है सॉर्ट करने की। मतलब सॉर्टिंग एल्गोरिथम का काम यहाँ खत्म हो गया। आपको याद होगा इससे पहले हम क्या कर रहे होते थे कि कोई भी हमारे पास अगर कोई डेट गिवन होता था हमारे पास एरे के अंदर कोई डाटा, तो हम क्या कर रहे होते थे, हम उसको पहले सॉर्ट कर रहे होते थे लिंक लिस्ट या स्टैक में, स्टैक तो खैर नहीं, एरे में डाटा होता था हमारे पास, तो हम उसको क्या कर रहे होते हैं, सॉर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या एक एबिलिटी आ गई, अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो हम इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सॉर्ट है। तो क्या हमारे पास यहाँ पे काम बच गया, किसका काम बच गया, एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम का काम बच गया है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में बता रहा है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको ये कैसे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में लेके जाएगा। इसको इमेज को हम यहाँ ले आते हैं, ये कह रहा है इसमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होगा, वी स्टार्ट फ्रॉम A and following in order traversal we move to its left subtree B. B is also traversed in order। देखिए ये कह रहा है कि we start from A से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, and following in order traversal, और जाएंगे किस पे, सब ट्री के ऊपर, we move to its left subtree B, ये इसके ऊपर हम आ जाएंगे, ठीक है। B is also traversed in order, the process goes on until all the nodes are visited, the output of in order traverse of this tree will be। देखें बात ठीक है, वो करेगा रूट नोड से ही, स्टार्ट रूट नोड से ही हो रहा है, लेकिन
वो सबसे पहले जिसको ट्रैवर्स करेगा, जिसको मार्क विजिटेड करेगा, वो कौन सी होगी? वो आपके पास डी नोड होगी, ठीक है, यानी कि वो डी नोड को सबसे पहले मार्क विजिटेड करेगा। अच्छा, उसके बाद किसको करेगा? बी को करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारे पास ये BST है और हम उसको किस में कर रहे हैं? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में कर रहे हैं। और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का उसने क्या बताया ऊपर रूल, कि सबसे पहले क्या करेगा? लेफ्ट विजिट द लेफ्ट सब ट्री। अगर वो देखे एक नोड भी होगी ना, तो वो उसको लेफ्ट ही काउंट करेगा। तो पहले वो लेफ्ट को विजिट करेगा, उसके बाद रूट को, सबसे पहले लेफ्ट को विजिट करेगा, डी को, उसके बाद विजिट करेगा बी को। बी क्या है हमारे पास? रूट है, इसका रूट है, इन दोनों का रूट अगर देखें तो वो बी है। फिर उसके बाद ई को, फिर उसके बाद ए को, ठीक है, फिर उसके बाद एफ को, फिर सी को, फिर जी को। एफ, फिर सी, फिर जी, ठीक है। पहले उसने लेफ्ट सब ट्री को विजिट किया, फिर उसके बाद उसने राइट सब ट्री को विजिट किया, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या है इसका? until all nodes are traversed, जब तक के सारी नोड ट्रैवर्स नहीं हो जाती, रिकर्सिवली ट्रैवर्स लेफ्ट सब ट्री। तो वो क्या करेगा? रिकर्सिवली लेफ्ट सब ट्री जितने भी है ना, वो उन सबको विजिट करता रहेगा और विजिट करेगा रूट नोड को। देखें, रिकर्सिवली ट्रैवर्स लेफ्ट सब ट्री का मतलब है कि लेफ्ट जितनी भी सब ट्रीज होंगी वो सबको विजिट करता जाएगा, किसी को भी लेफ्ट छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो जितनी भी लेफ्ट पे सब ट्रीज होंगी, अगर मैं बात करूं कि इसकी अगर मैं बात करूं, इसके यहाँ नीचे एक और ट्री होती, उसके नीचे एक और सब ट्री होती लेफ्ट साइड पे, तो वो पहले उन सबको विजिट करेगा, जितनी भी लेफ्ट सब ट्री है उन सबको विजिट करेगा। फिर उसके बाद रूट को विजिट करेगा, फिर उसके बाद किसको विजिट करेगा? राइट सब ट्री को। ये हमारे पास एक सिंपल सा एल्गोरिथम है, ठीक है। ये तो था हमारे पास इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच।